हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, किसे कहते हैं साइकोलॉजी। एक्चुअली क्या है साइकोलॉजी, जो मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूं, कुछ जो फिलोसोफर थे उन्होंने पहले साइकोलॉजी को माना कि ये द साइंस ऑफ सोल, ये आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इस पर थोड़ी बहस हुई कि भाई आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो फिर ये इसको हम जानें कैसे, जो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते उसके बारे में, तो उसको हम साइकोलॉजी कैसे मान लें भाई हम उसके बारे में। ठीक है, फिर आगे बढ़े, वो रिजेक्ट हुई। फिर आया कि ये चेतना का विज्ञान है, चेतना क्या होती है, इस पर थोड़ी बहस हुई, तब भी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो वॉटसन थे एक फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव का व्यवहार है उसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो आज तक यही डेफिनेशन चली हुई आ रही है कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के परसोना से लिया गया है, परसोना वर्ड से लिया गया है, जिसका जिसका मीनिंग है मास्क। अब होता क्या था, जो पुराने टाइम पे ग्रीस में जब लोग थिएटर में एक्टिंग किया करते थे, तो जब वो एक्टिंग करते थे तो मास्क का यूज़ करते थे अपने करेक्टर को शो करने के लिए कि मेरा किस चीज़ का करेक्टर है, तो वो मास्क का यूज़ करते थे। तो इस वजह से उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। अब किसी आदमी की चाल ढाल को देख के हम जो मन में इमेजिनेशन कर लेते हैं उसके बारे में, वो पर्सनैलिटी है। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, और मूवी में जैसे मान लीजिए राजपाल यादव आ गया, ठीक है, तो आपके मन में एक इमेजिनेशन बन गई भाई ये मूवी के अंदर है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कॉमेडी होगी, कहीं ना कहीं कॉमेडी करेगा, चाहे भले ही उसका सीरियस रोल हो बाद में, लेकिन आपके मन में एक इमेज बन गई उसकी कि ये इमेज बनी हुई है कि अगर ये मूवी के अंदर है तो ये कॉमेडी करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी। किसी की चाल, किसी की फिजिकल एक्टिविटी को देख के, मेंटल एक्टिविटी को देख के, सोशल एक्टिविटी को देख के जो हमारे मन में उसकी इमेज बनती है, वो पर्सनैलिटी होती है उस बंदे की। ठीक है, ये होगी पर्सनैलिटी। तो ये है ग्रीक वर्ड, कहीं कहीं आपको ग्रीक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको लैटिन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ग्रीक वर्ड जो ग्रीस वालों का था, लैटिन वर्ड जो था वो रोम वालों का था। तो अब हुआ क्या, जो ग्रीस था, ग्रीस पे बाद में रोम ने अटैक कर दिया, रोम ने कब्जा कर लिया, तो वो रोम, तो वहाँ लैटिन वर्ड्स यूज मिलेगा। कहीं कहीं आप ग्रीक मिलेगा, कहीं कहीं आपको लैटिन वर्ड्स मिलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, जो भी आपको मिले आपको वो लिखना है। ठीक है, किसी किसी बुक में ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में लैटिन वर्ड लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो ये इसका ग्रीक वर्ड हो गया, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, किस किस चीज़ से हम किसी की पर्सनैलिटी को जज करेंगे। तो पहला जो है वो है फिजिकल, फिजिकल डायमेंशन, कि भाई उसकी हाव भाव कैसे, मतलब उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है, इस चीज़ पे हम वो करते हैं फिजिकल। दूसरा हो गया मेंटल, मेंटल डायमेंशन, कि भाई उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह का काम करता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, तो ये हो गई इसकी मेंटल डायमेंशन। तीसरा हो गया सोशल, सोशल डायमेंशन, के लोगों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर वो किस तरह रह रहा है, कि भाई लोगों से झगड़ा तो नहीं करता, लोगों से प्यार मिलजुल के रह रहा है, तो ये सोशल में आ जाता है। चौथा है हमारा इमोशनल, इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल क्या है कि वो कितना इमोशनल है बंदा, जल्दी इमोशनल तो नहीं आ जाता, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, अंदर से स्ट्रोंग है या नहीं है, कभी कुछ किसी ने कुछ कहा तुरंत इमोशनल हो गया। तो इस ये चारों जो वर्ड है, ये चारों और भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ और बताया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। इन चीज़ों के ऊपर बेस, इन चीज़ों के ऊपर ही हम किसी की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, इन चीज़ों के हम उस पर बेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी। अब आगे चलते हैं।
टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी टाइप थ्योरी मीन्स के साइकोलॉजी के ऊपर दो बंदों ने, दो फिलोसोफर थे, उन्होंने कुछ अपनी धारणाएं दी, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने कि भाई कि जो आदमी होते हैं इस टाइप के होते हैं। एक ने मेंटली, एक ने दिमाग से रिलेटेड थी, मेंटली मेंटली से रिलेटेड थी, एक ने फिजिकली रिलेटेड थी। अब देख लेते हैं इनके। पहला है हमारा शेल्डन, ठीक है। दूसरा है हमारा जंक, सीजी जंक, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके बारे में। जो इसने दी थी वो फिजिकली दी थी, इसने मेंटली दी थी, ठीक है। तो ये फिजिकली हो गया, ये मेंटली हो गया। अब बात करते हैं हम पहले शेल्डन की। शेल्डन सबसे फेमस है। बहुत सारी थ्योरीज है, ट्रेड थ्योरीज है बहुत सारी। शेल्डन है, सी जंक है, बहुत सारे हैं, क्रिस्ट्रमर है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो फेमस थ्योरीज है वो है शेल्डन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसने क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले इसने वर्ड दिया है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ इसने वर्ड दिया। एंडो मीन्स होता है फैटी। अब एंडोमॉर्फिक, इसने इसने तीन तरह के लोगों को बताया, आदमी बताया कि तीन तरह के आदमी होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। अब एंडोमॉर्फ होता है क्या है, एंडोमॉर्फ जो होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं, फैटी होते हैं थोड़े से ये। और इनकी हाइट जो है नॉर्मल होती है, ठीक है। ये हंस खेलने वाले होते हैं, ठीक है, सबसे मिलजुल के रहते हैं। और स्पोर्ट्स में अगर बात करें, कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है, जो हैवी वेट वाले, वेट लिफ्टिंग हो गया, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, इस तरह के इन्हें स्पोर्ट्स पसंद होते हैं, फैटी होते हैं, हैप्पी रहते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं इनके, स्पोर्ट्स को अगर बात करी जाए ना, कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद होते हैं, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट्स मीन्स के जिन पावर गेम, जिन गेम्स के अंदर पावर का यूज होता है वहां पर, तो वो जो वर्ड होते हैं वो एंडोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। राउंड शेप होती है बॉडी की, और फैटी होते हैं, नॉर्मल हाइट होती है, ज़्यादा हाइट ना ज़्यादा, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, ना ज़्यादा कम, ठीक है। और खुश मिजाज होते हैं, खुश रहते हैं, स्पोर्ट्स लवर होते, स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं ये, वेट लिफ्टिंग हो गया, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, ठीक है। ये होता है एंडोमॉर्फ। अब आगे चलते हैं, मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ ये भी नॉर्मल हाइट के होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होते हैं, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, और मतलब ये भी घुस मिसाते रहते, ये भी मतलब घुल मिल के रहते हैं, और थोड़े एग्रेसिव होते हैं ये। और स्पोर्ट्स लवर, स्पोर्ट्स में ये मतलब जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होते हैं, मीन्स के ब्रॉड शोल्डर होंगे, ब्रॉड शोल्डर होंगे इनके, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। स्पोर्ट्स कौन कौन से पसंद होते हैं इन्हें, फुटबॉल, जो दौड़ने वाले गेम होते हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो ये गेम इन्हें पसंद होते हैं, ठीक है। मेसोमॉर्फ, हाइट भी इनकी नॉर्मल, हाइट नॉर्मल होती है। एंडोमॉर्फ थोड़ा लंबे होते हैं, निकल के रहते हैं थोड़ा सा उनसे, ठीक है। शोल्डर ब्रॉड होते हैं, जो बॉडी पे फैट होता है वो कम होता है, फैटी नहीं होते, कम होते हैं, फैट जो होगा कम होगा। और एग्रेसिव होते हैं। और स्पोर्ट्स कौन कौन से पसंद है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इन स्पोर्ट्स में इनकी इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ
लीन बॉडी, लीन बॉडी मास, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट कुछ नहीं होता, हाइट इनकी लंबी होती है, टॉल होते हैं ये, टॉल होते हैं, और मिनिमम फैट रहेगा, मिनिमम मास होता है इनकी बॉडी पे, मिनिमम मास मतलब कि मास बिल्कुल होता ही नहीं है, लगभग मिनिमम मास होता है बिल्कुल इनके अंदर, ठीक है। और थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से घुल मिल के रहना इन्हें पसंद नहीं है। और स्पोर्ट्स कौन कौन से पसंद है इन्हें? मैराथन, ठीक है। लंबी दूरी की जो दौड़े होती है वो मैराथन, 3000 मीटर की जो रेस होती है, 5000 मीटर की जो रेस होती है, ये सारी चीज़ें इनके आती है, क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ है, ये भी एंड्योरेंस गेम के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हम जंग के क्लासिफिकेशन के ऊपर कि जंग ने क्या क्लासिफिकेशन दी है। जैसे इसने फिजिकल दी है, इसने मेंटली दी है। फिजिकल की बाहर से देखने में जो कुछ बंदे दिखाई देते हैं उनको कैसे जज करते हैं, और इसने कुछ दिए हैं कि अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है तो उसे उसका बिहेवियर अगर इस तरह का होता है तो उसे इस कैटेगरी में डाला गया है। तो इसका जो पहला है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स में क्या होता है कि जो जंग ने बताया कि जो लोग होते हैं वो शाय होते हैं, बहुत शाय होते हैं, और अपने आप में ही खोए रहते हैं, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, अकेला रहना पसंद करते हैं, भीड़ में जाना कम पसंद करते हैं। और मतलब ये ऐसे होते हैं कि अगर आप इन्हें कोई टास्क देंगे, इन्हें कोई वर्क करना है, तो पहले ये उसे करने से पहले सोचेंगे कि इसे करना है या नहीं करना है, और अगर डिसीजन ले भी लिया तो उसे अप्लाई करने में बहुत टाइम लेंगे, ठीक है। ये होते हैं इंट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट इसका अपोजिट होता है, मिलनसार होते हैं, खुश रहते हैं, इन्हें भीड़ में रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं करते, और हंसी मजाक करते हैं सबसे। और ये अगर इन्हें कोई टास्क दिया जाए तो उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं ये, और मतलब कोई भी डिसीजन है तुरंत डिसीजन लेते हैं उस काम के लिए, और तुरंत उसे अप्लाई करते हैं। ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। थर्ड होता है इनका एम्बीवर्ट। जंक का थर्ड है एम्बीवर्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एम्बीवर्ट बनता है। मीन्स के कुछ क्वालिटी उसमें इंट्रोवर्ट्स की हैं, कुछ क्वालिटी उसमें एक्सट्रोवर्ट्स की हैं, उन दोनों को मिला के एम्बीवर्ट बना। शाय होगा लेकिन डिसीजन मेकिंग होगा, जल्दी काम को करता है, ऐसा होगा। डिसीजन मेकिंग नहीं है लेकिन घुलना मिलना पसंद है, उसे दूसरों से भीड़ में रहना पसंद है, तो वो भी एम्बीवर्ट में आएगा, ठीक है। ये तीन थे इसके, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ये शेल्डन था यहाँ पे, ये सीजी जंग था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बिग फाइव थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिग फाइव थ्योरी। ये भी पर्सनैलिटी के लिए है, इसमें भी पर्सनैलिटी को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है इसका ओशन। ओशन, इसमें 5 तरह की पर्सनैलिटी को डिवाइड किया हुआ है कि 5 तरह के लोग होते हैं। तो पहला है जो ओ है, उसे होता है ओपननेस। ओपननेस होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें क्या होता है, ओपननेस में उस कैटेगरी के बंदे रखते हैं जो उन्हें रखा गया है, मतलब कि ये हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रहता है, ऑलवेज हैप्पी रहेंगे, ठीक है। एडवेंचर पसंद है इन्हें, ठीक है, एडवेंचर इन्हें पसंद रहता है। और इन्हें नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक होता है, नई नई चीज़ों को जानने का शौक होता है, नई नई जगह घूमने का शौक होता है इन्हें। और जो इनका इंटरेस्ट एरिया होता है ना, इंटरेस्ट एरिया बहुत वाइड होता है, इंटरेस्ट एरिया बहुत वाइड होता है इनका, ठीक है। तो वो होते हैं ओपननेस में, सी से आ जाते हैं कॉन्साइटनेस।
कॉन्साइंड है। अब इसमें क्या होता है, ये बड़े थिंकफुल होते हैं, थिंकफुल होते हैं, किसी भी काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, किसी भी काम को ज़्यादा सोचते हैं आप, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि बहुत लेज़ी में कहें, मेंटली तो बहुत लेज़ी होते हैं ये, किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं, कोई भी काम हो उस पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, इसीलिए इन्हें थिंकफुल कैटेगरी में रखा गया है, कौन साइंटिस्टनेस में रखा गया है इन्हें, ठीक है। थर्ड है हमारा इसे एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन तो ये बिल्कुल मतलब लाइक एक्सट्रोवर्ट की तरह होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट की तरह होते हैं ये, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग मेकिंग होते हैं, घुलना घुलना मिलना पसंद है इन्हें दूसरों से, और किसी भी काम को अगर टास्क को करते हैं तो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं उस टास्क को, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रोवर्ड्स की तरह आते हैं। चौथा है हमारा एग्रीबलनेस। बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, घुलना मिलना पसंद है, फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव होते हैं, ये होते हैं हाई एग्रीबल वाले, हाई एग्रीबलनेस वाले, ठीक है। और जो लो एग्रीबलनेस वाले होते हैं थोड़े शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, थोड़े फ्रेंडली नहीं होते ज़्यादा, मतलब कि घुलना मिलना जब उन्हें पसंद नहीं होता तो उनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं, और कोऑपरेटिव भी कम होंगे। और जो ये जो एग्रीबलनेस है वाले बंदे होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और दूसरों के लिए इनके मन में सिंपैथी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्रीबलनेस। लास्ट है हमारा न्यूरोटिज्म। जो न्यूरोटिज्म वाले होते हैं बंदे, ये बहुत मतलब दिमागी तौर से, मेंटली तौर से बहुत स्टेबलिश होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत मतलब मजबूत होते हैं ये, इमोशनली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से इमोशनल नहीं हुआ करते हैं ये वाले न्यूरोटिज्म वाले। और जो नो लो न्यूरोटिज्म कैटेगरी में आते हैं, लो न्यूरोटिज्म में वो इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो हाई न्यूरोटिज्म में आते हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी से इमोशनल नहीं होते हैं, किसी भी कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये अंदर से, ठीक है। ये हमारी बिग फाइव थ्योरी थी, ओपननेस, कॉन्साइटेडनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिज्म। ये पांच होते हैं, ये पांच तरह की पर्सनैलिटी होती है बिग फाइव थ्योरी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नया टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक तरह का मतलब एक तरीका है, एक बिहेवियर है, एक इंटरनल प्रोसेस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज होता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन कंडीशन एक है मोटिवेशन में भी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मोटिवेशन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है मूवेवर, मूवेवर, ठीक है, जिसका मतलब है टू मूव। इसका मतलब है टू मूव मीन्स के आगे की ओर चलते रहना, आगे की ओर बढ़ना, ये इसका मतलब है। लैटिन वर्ड है एक मूवेर, मूवेर का मतलब है आगे की तरफ बढ़ना,
ठीक है। अब मोटिवेशन भी डिपेंड करता है, मोटिवेशन डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पे। मोटिवेशन डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट पे। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए और आपको उस टास्क को करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, और मोटिवेट नहीं होंगे तो वो टास्क भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मोटिवेशन जो है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, एमबीबीएस क्लियर करना है आपको, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने। तो होगा क्या, आपको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग लाइन में धकेल दिया, तो होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उस इंजीनियरिंग की तरफ, तो जो आपका इंजीनियरिंग लेवल होगा, जो आपका टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसीलिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको मोटिवेट होना है उस तरफ, तो आपका उस टास्क में, आपकी उस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो ही आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तो ही आप उस तरफ मोटिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे मोटिवेट। ठीक है। अब मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इंटरनल, इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन मीन्स के जो खुद से आए, किसी दूसरे को देखकर नहीं, खुद से आए। जैसे कि जो भूख है, प्यास है, अगर आपको भूख लगी है तो उस भूख को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा, तो आप मोटिवेट हुए मुझे अपनी भूख मिटानी है, तो उस तरह के लिए आप मोटिवेट हुए हैं भूख को ख़त्म करने के लिए। प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है, तो आप मोटिवेट होंगे पानी पीने के लिए, ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। और इंटरनल प्रोसेस होता है ये खुद से आता है, किसी दूसरे को देख के नहीं आता। ये मान लीजिए कोई एक प्लेयर है, कोई भी उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है, और क्या हुआ, वो मोटिवेट हुआ, उसने मेहनत की, मेहनत से उसका सिलेक्शन हुआ, वो मोटिवेट हुआ कि मैं नेशनल टीम के अंदर सिलेक्टेड हो गया हूँ, तो मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, इस स्पोर्ट्स ने उसे कुछ दिया, वो नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ, वो और मोटिवेट हुआ आगे जाने के लिए, और मेहनत करेगा वो, तो उस मेहनत को ही बोलते हैं मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो खुद से आई, किसी दूसरे से नहीं मिली हमें, जो खुद से आई है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, किसी दूसरे को देख के अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे कि हमने किसी आईएएस पीसी ऑफिसर को देखा, हमने किसी डॉक्टर को ही देख लिया, जैसे आईएएस पीसीएस को देखा हमने, देखो उसकी पावर अच्छी है, उसकी सैलरी अच्छी है, ठाट बाट अच्छी है, गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली हुई है, गार्ड मिले हुए उसे, तो क्या हुआ, हम मोटिवेट हुए उसे देखकर, और हमने उसके तरह बनने की कोशिश की, हम उस लाइन में चले। तो वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, के किसी को देख के अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं, या कुछ उसे हमें मिल रहा है, मीन्स के अगर कैश प्राइज मिल रहा है हमें, रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, कैश प्राइज मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आ रहे हैं। मान लीजिए आपको जीते, आपको पैसे मिले, आपको कैश प्राइज मिला, तो आप और मोटिवेट होंगे, आप और जीतेंगे ताकि मुझे और कैश प्राइज मिले, मुझे और रिवॉर्ड मिले। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है, कैश प्राइज, रिवॉर्ड वगैरह, जो किसी को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर है। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन को कभी कभी दबा देता है। ठीक है, वो इसके ऊपर हावी हो जाता है। किस तरह, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नीट क्लियर करना चाहता है, एमबीबीएस क्लियर करना चाहता है, ठीक है, और उसने देखा भाई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे तो नीट क्लियर करने के लिए, और मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, मैं तो बायो का टीचर बनूंगा गवर्नमेंट जॉब में। हुआ क्या, वो नीट छोड़ के आया और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागा, भाई भागा, गवर्नमेंट टीचर बनूंगा मैं, और उसकी तरफ भागा। हुआ रिजल्ट क्या आया, ना तो वो गवर्नमेंट टीचर बना, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन में हुआ, और अपनी नीट छोड़ के आया, इंटरनल मोटिवेशन जो हुई थी, ठीक है, ना उसे वो मिला। हुआ क्या,
हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन पे भारी पड़ गया, हावी हो गया, प्रेशराइज कर लिया, उसे दबा लिया। ठीक है, तो इन एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन पर हावी हो सकता है, हावी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो इसकी टेक्निक है, मोटिवेशन की टेक्निक है, कैसे कैसे हम मोटिवेट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टीचर एज अ मोटिवेटर। टीचर एज अ मोटिवेशन, या टीचर लगा लीजिए या कोच लगा लीजिए, या कोच लगा लीजिए। ऐसे मोटिवेशन कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपका कोच होगा वो आपका मोटिवेशन किस तरह मोटिवेट आपको किस तरह करेगा, आपका मोटिवेशन कैसे होगा कि आपको सही डायरेक्शन में वो लेके जा रहा है, आपको सही एक्सरसाइज बता रहे हैं, आप जिस गेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी स्किल्स आपको ठीक तरीके से बता रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आपके कोच आपके टीचर आपका मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, आपसे आपको लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो जो आपकी क्वेरी है वो क्लियर होती जा रही है, तो आपके जो कोच हैं आपके टीचर हैं एक मोटिवेटर का कार्य करेंगे, आपके लिए मोटिवेशन होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड भी आपको एक तरह का टेक्निक है मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं स्पोर्ट्स के अंदर या अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप क्या होंगे, आप आगे के लिए मोटिवेट होंगे, आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे के लिए ताकि आपको और रिवॉर्ड मिल सके। थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छी वो करता है कि भाई कोई प्लेयर है उसे अच्छा इन्वायरमेंट अगर नहीं मिलेगा, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, अच्छी स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, या कोई स्टूडेंट है उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा पढ़ने का, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर वो सब चीज़ें उसे अवेलेबल कराई जा रही हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट अवेलेबल कराया जा रहा है जहाँ वो अच्छी प्रैक्टिस कर सके, तो आपका इन्वायरमेंट भी आपको मोटिवेट करेगा, आपको टारगेट की तरफ आपको लेके चलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई टास्क ही नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपका गोल ही नहीं है तो आप अचीव किसे करेंगे। तो गोल छोटा हो या बड़ा हो डज नॉट मैटर, लेकिन आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है, आपका टास्क होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, ये चार इसकी टेक्निक थी मोटिवेशन की, टीचर एज ए मोटिवेटर, रिवॉर्ड, एनवायरनमेंट एंड गोल सेटिंग। ठीक है, ये हमारा मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एग्रेशन। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन भी एक तरह का बिहेवियर ही होता है हमारा, अच्छा या बुरा एग्रेशन हो सकता है, कभी कभी अच्छा भी होता है कभी कभी बुरा भी होता है। अच्छा मीन सब होता है कि अगर हम सही चीज़ के लिए एग्रेशन कर रहे हैं और वो चीज़ कंप्लीट हो जाए तो एग्रेशन अच्छा है, किसी को बिना चोट पहुंचाए हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए तो वो एग्रेशन ठीक है। अगर एग्रेशन कभी कभी गलत हो जाता है, सामने वाले टीम को चोट, सामने वाले प्लेयर को अगर हम एग्रेशन करें उसे चोट लग जाए तो बुरा है, उसके लिए भी उसके बाद जो हमें फाउल होगा या हमें जो पनिशमेंट मिलेगी तो वो भी बुरा है। ठीक है, एग्रेशन क्या है, एक तरह का मतलब एग्रेशन एक बिहेवियर है अपना, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम यूज में लाते हैं, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए यूज में लाते हैं। जैसे विराट कोहली को ले लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है,
कमेंट पास करता है प्लेयर्स के ऊपर ताकि वो कोई गलती कर सके, गलती करेगा तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा एग्रेशन। अब इसके भी कुछ टेक्निक हैं, इसके भी कुछ वो हैं, कौन कौन से एग्रेशन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एग्रेशन। डायरेक्ट एग्रेशन, डायरेक्ट एग्रेशन मीन्स किसी को फिजिकली टच करना गेम के अंदर, वो एग्रेशन। अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्से में एग्रेसिव होकर सामने वाली टीम के प्लेयर को टच करते हैं, उसे धक्का देते हैं, ठीक है, चोट पहुंचाने की मकसद से, उसे चोट पहुंचती है आपके टच करने से, आपके धक्का देने से, तो वो डायरेक्ट एग्रेशन में आएगा। मीन्स कि आपने फिजिकली उसे टच किया है, आपने फिजिकली धक्का दिया है उसको, तो वो डायरेक्ट एग्रेशन के उसमें आएगा, ठीक है। इसमें नुकसान आपका हो सकता है, तो उसमें आपको शायद पेनल्टी मिले, आप सॉरी आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है उस चीज़ के अंदर। तो डायरेक्ट एग्रेशन होता है कि आप फिजिकली किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आप उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एग्रेशन के अंदर आता है। दूसरा है इनडायरेक्ट एग्रेशन। इनडायरेक्ट एग्रेशन क्या होता है कि आपको फिजिकली टच नहीं करना है सामने वाले प्लेयर को। एक प्लेयर बैटिंग कर रहा है, ठीक है, बॉलर आया, बॉलर ने बॉल डाली, उसके पास तक गया, उसने कुछ कमेंट पास किए जिससे सामने वाला, जिससे जो बैट्समैन था वो एग्रेसिव हो गया, ठीक है। एग्रेसिव मीन्स कि उसे गुस्सा आ गया, बोला कुछ नहीं लेकिन उसे गुस्सा आया, अगली बॉल पर वो उसने गलत शॉट खेल दिया गुस्से में आकर, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उस बॉलर की जीत हुई। लेकिन ये इनडायरेक्ट एग्रेशन हुआ, उसने उसे फिजिकली टच नहीं किया, उसने केवल कमेंट पास की, उस पर मेंटली प्रेशर बनाया, उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एग्रेशन। कि हम फिजिकली टच नहीं करेंगे लेकिन मेंटली उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो कोई गलती करे और आउट हो, तो और हमारा मतलब और हमें बेनिफिट हो, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट एग्रेशन। थर्ड होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर कि मान लीजिए एक प्ले मैच चल रहा है फुटबॉल का, और दोनों जो टीमें हैं उसमें दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे से मतलब चिढ़ते हैं, चिढ़ते हैं दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे की टीम को मतलब सामने वाली टीम को हराना चाहते हैं। मैच चल रहा है, एक प्लेयर के पास बॉल है, बॉल लेके वो आगे बढ़ रहा है, बीच में जिन दो प्लेयर की लड़ाई है वो बीच में आया और उससे बॉल छीन के ले गया और उसने गोल कर दिया। तो हुआ क्या, ना तो उसने उसे फिजिकली टच किया, ना उसने उसे मेंटली कुछ कहा, उसे कुछ कमेंट पास किए, लेकिन उससे वो बॉल छीन कर ले गया और गोल कर दिया। हुआ क्या, उससे वो परेशान हुआ, मीन्स के जो प्लेयर से वो बॉल छीन कर लेके गया था वो एग्रेसिव हुआ। इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। बिना किसी को टच करे, बिना किसी को कुछ कहे, उसने उसे एग्रेसिव कर दिया, एग्रेशन में आ गया वो, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। मान लीजिए कोई बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, बॉलर पर दो छक्के मार दिए उसने, तो क्या हुआ, ना तो बैट्समैन ने उसे कुछ कहा था, कुछ उसे कुछ ऐसी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बैट्समैन ने दो छक्के मार के उसे चुप कर दिया, और उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। कि आप किसी को फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं ना आपको, लेकिन आप उसे मेंटली बिना कुछ कहे आप उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक थे सबके सब इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, खासकर बिग फाइव थ्योरी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। तो पेड़ कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकले, ठीक है। और आपको अगर मेरा पढ़ावा पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।